Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal, and this is your channel Mantra of the Biology. डियर आज के इस लेक्चर में हम आप आगे पढ़ेंगे जैसे कि लास्ट लेक्चर में एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में। देखिए, हमारा जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन है, हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में कि वाटर और फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट टू द लीफ। क्लियर? इवन फूड के पॉइंट ऑफ सॉरी सोचें तो वो फ्रॉम लीफ टू द रूट होता है। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट टू द लीफ होता है। तो अब वाटर के जो ट्रांसपोर्टेशन या वाटर या मिनरल्स कह सकते हो या फिर जो कोई भी नाइट्रोजन कंपोनेंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है। तो बेसिक जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है वो एक होती है रूट प्रेशर थ्योरी और दूसरी होती है ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी। हम इनके बारे में पढ़ेंगे आज। ओके, देखिए आज हमारा टॉपिक है कि रूट प्रेशर थ्योरी कैसे वर्क करती है। ओके, क्या क्या उन चीजों के बारे में हमें आज पढ़ना है। लाइक वी नो लाइक द प्लांट एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम ए सॉइल एंड मूव इट इनटू द वैस्कुलर टिश्यू। We now have to try understand how this water is transported to the various part of the plant. Is that water is active or is it passive? जैसे कि जो वाटर का मूवमेंट है एक्टिव है या पैसिव है। Since the water have to move stem against to a gravity which provide the energy for this। आपको पता है कि वाटर अगेंस्ट टू द ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाता वर्क करता है, तो नो डाउट इसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो कौन एनर्जी देता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट मे बी एक्टिव और पैसिव। रूट ऑलवेज टेक ए पार्ट इन एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। दोनों में एक्टिव भी करता है और पैसिव भी करता है। डिपेंड करता है बेटा कि डिपेंड करता है कौन सा प्रेशर वर्क करता है और सॉइल में सॉइल का जो सॉल्यूशन कल्चर है, सॉल्यूशन कौन सा हाइपरटोनिक है या फिर हाइपोटोनिक है। ठीक है, उसकी जो बेसिकली टॉनिसिटी होती है सॉइल की के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस क्या होते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी। एक्टिव प्रोसेस होता है अकर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ रूट और रूट हेयर सेल। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू, ये हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। Absorption occur either through a osmotic or non-osmotic theory or absorption occur through the transpiration. Clear? Rate of absorption in active case it depend on the DPD value या फिर कह सकते हो osmotic pressure value, and here the passive process it depend on the rate of the transpiration. एक्टिव प्रोसेस सिम्प्लास्टिक पाथवे शो करता है और पैसिव प्रोसेस एपोप्लास्टिक पाथवे शो करता है। तो इन शॉर्ट एक्टिव प्रोसेस रूट प्रेशर थ्योरी में एक्टिव प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। लाइक रूट प्रेशर को बेसिकली प्रपोज किया था जोसेफ प्रेस्टल ने, इसको प्रपोज किया था। देखिए होता क्या है कि रूट प्रेशर जब किसी जाइलम में कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब डेवलप होता है और उसकी वजह से ये एक तरह का पुश प्रेशर है, मतलब आपको पुश किया जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको पुश एक तरह का दैट इज कॉल्ड द पुश प्रेशर। ओके, क्लियर? ये एक तरह का पुश प्रेशर होता है। इट इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ रूट, इट पुश द वाटर अपसाइड, ये वाटर को ऊपर की तरफ पुश करता है। क्लियर? दिस इज अ पॉजिटिव प्रेशर। देखिए हमेशा दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है पुश और एक पुल। पुल हमेशा नेगेटिव होता है, पुश हमेशा पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो ट्रांसपिरेशन या फिर जो पैसिव प्रोसेस होता है नेगेटिव प्रेशर होता है और ये एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर होता है। इट रिक्वायर द एनर्जी इन दिस प्रोसेस। लिविंग सेल्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी रूट से वाटर को एब्सॉर्ब कराते हैं अगेंस्ट टू द ग्रेविटी, सो ऑलवेज देयर शुड बी सम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द अपर साइड। जब भी वाटर आपका पुश होके आएगा, जैसे कि पंप का काम क्या होता है, क्योंकि वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। क्लियर? सो जो लिविंग सेल्स होती है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाने में मदद करती है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे बनेगा? अल्टीमेटली देखिए रूट प्रेशर को काम कराना है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाना है। अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे बनेगा इसको जानना बहुत जरूरी है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब है कि वाटर प्रेशर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। टू डिफरेंट पॉइंट पे वाटर का प्रेशर होता है और ये प्रेशर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर? वाटर का प्रेशर क्या है? ये जनरली रूट प्रेशर कहाँ बनता है? ये रूट प्रेशर बनता है जहाँ पे वेल वाटर कंडीशंस होती है, जब वाटर आसपास ह्यूमिडिटी काफी सही होती है और लो ट्रांसपिरेशन रेट होता है, क्योंकि जो रूट प्रेशर के थ्रू जो वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है वो एक लिमिटेड हाइट तक ही कर सकते हैं। अगर आप रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी देखेंगे तो दोनों में एक डिफरेंस होता है कि रूट प्रेशर में जो वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है वो एक पर्टिकुलर हाइट तक ही कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल में जहाँ 20 मीटर तक के प्लांट्स हैं वहां तक वाटर को आप सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर?
ये कब होता है? जब आपका आउटर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होता है। तो जब आपका आउटर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है, तो हाइपरटोनिक की वैरायटी क्या है कि ऑल हाइपरटोनिक, अगर आपका जो सॉइल का सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है और रूट का सॉल्यूशन लाइक कंपैरेटिव टू द रूट कंसंट्रेशन, जो सॉइल के जो सॉइल है उसका जो टोनिसिटी है वो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक होने का मतलब है, हाइपरटोनिक कहने का मतलब है बाहर जो वाटर की अमाउंट है वो कम है। मतलब बाहर का जो सॉइल के जो सॉइल वाटर की जो सॉइल में जो मिनरल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, रूट से वाटर बाहर की तरफ आएगा, दैट इज मतलब एग्जॉस्मोसिस। और एग्जॉस्मोसिस हो गया, लेकिन तो उल्टा है, हमें तो वाटर उल्टा चाहिए, मतलब हमें तो वाटर सॉइल से रूट में चाहिए, लेकिन हाइपरटोनिक टॉनिसिटी होने की वजह से वाटर आपके रूट से सॉइल की तरफ जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हमें रिपीट करना, रिवर्स करना होगा। तो इसके लिए प्लांट नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी अप्लाई करते हैं, मतलब वो अगेंस्ट टू दिस प्रोसेस, अगेंस्ट टू द ऑस्मोटिक थ्योरी वो उल्टा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, उल्टा ही वो वाटर को उल्टा सॉइल से लेते हैं। क्लियर? रूट टेक ए सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम ए सॉइल सॉल्यूशन एक्टिवली एंड डिलीवर टू द जाइलम वेसल्स। अब वो क्या करते हैं कि रूट से सॉल्यूट्स को एब्सॉर्ब करते हैं, और वाटर को नहीं, सॉल्यूट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी है। ओके, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरी में क्या होता है कि वाटर का जो हमेशा वाटर का मूवमेंट होता है, लेकिन नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी फॉलो करते हैं, ये वाटर को नहीं टच करते, वाटर तो अपने आप आएगा। वो क्या करते हैं, सिर्फ जो सॉइल की जो हाइपोटोनिसिटी है उसको चेंज करना चाहते हैं। वो क्या टोनिसिटी हाइपोटोनिक, क्योंकि बाहर के सॉल्यूशन में मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, रूट से सॉल्यूट्स को लेते हैं और लेने के बाद में वो जाइलम एक्टिवली जाइलम को डिलीवर कर देते हैं। जब वो एक्टिवली जाइलम को डिलीवर कर देंगे तो क्या होगा, जाइलम में सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई और नीचे सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली अब जाइलम और उनके बीच में और ऑटोमेटिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा और वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ खिंचा हुआ आएगा। ओके, तो इन दिस प्रोसेस एनर्जी हमेशा यूटिलाइज होगी, क्योंकि आप नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा वाटर जो आपका जो मूवमेंट होगा मिनरल्स का वो हमेशा सॉरी एनर्जी की प्रेजेंस में ही होगा, मतलब एनर्जी के रिक्वायरमेंट पे होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ जाइलम सैप बिकम नेगेटिव ड्यू टू द एब्सॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। जब जाइलम सैप ज्यादा मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा इन कंपैरेटिव टू द रूट सॉल्यूशन। तो दैट्स व्हाई वाटर ऑटोमेटिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से, मतलब डीपीडी के डिफरेंस की डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से ऑटोमेटिकली वाटर ऊपर की तरफ खिंचाएगा। तो ऊपर आपका आप प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन गया एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, जिसकी वजह से वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि आप नीचे से वाटर को पंप कर रहे हो, नीचे वाटर का प्रेशर ज्यादा है और ऊपर वाटर का प्रेशर कम है, तो वाटर प्रेशर हाई वाटर प्रेशर से लोअर वाटर प्रेशर की तरफ मूव करता है। द रिजल्ट इन द ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर। ओके, अब यहाँ पे अब फर्दर ऑस्मोटिक एंट्री होगी, यहाँ पे आप क्योंकि आप वो ऑस्मोटिक के प्रेशर के थ्रू मूव कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक एंट्री होगी एंड इट क्रिएट ए रूट प्रेशर। ठीक है, तो 4% टोटल वाटर एब्सॉर्ब इज कैरीड आउट इन दिस प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस के दौरान केवल 4% ही वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है। इसको एवेल्यूएट करने के दो मेथड होते हैं, तो गटेशन, दूसरा ब्लीडिंग। गटेशन का मतलब होता है कि जब आप कभी भी किसी भी लीफ से के लाइक कभी भी आप लीफ के आउटसाइड पे अगर आप देखेंगे तो आउटसाइड पे हमेशा वाटर ड्रॉपलेट्स आपको स्टोमेटा से निकलती दिखाई देती रहती है, मतलब जो ड्रॉप छोटे प्लांट्स होते हैं वो गटेशन उनको बोलते हैं, और ऐसे वाटर के लॉस को गटेशन बोलते हैं। इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर, ब्लीडिंग। ओके, अब किसी स्टेम को आप कट कर दीजिए, मतलब छोटे हाइट के प्लांट्स की बात करें, किसी स्टेम को कट कर दीजिए, वहां पे आपको वाटर ग्रेजुअली रिलीज होता है, मतलब आप देखेंगे बार बार धीरे धीरे वाटर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर। ओके, सो द मैक्सिमम रूट प्रेशर जो प्लांट के अंदर बनता है वो 2 to 3 एटीएम का होता है, एटमॉस्फेरिक होता है। इट इज सफिशिएंट टू रेज अ वाटर कॉलम अप टू द 60 to 70 फीट लॉन्ग फीट प्लांट तक आप कर सकते हैं। सो इट इज कैन नॉट एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सैप इन अ लॉन्गर प्लांट। लॉन्गर प्लांट में अगर आप देखेंगे तो ये उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। ओके, 60 to 70 फीट का मतलब होगा 2 मीटर तक के प्लांट के अंदर ही कर सकते हैं। अब अगर जिस प्लांट की हाइट 15 मीटर है, 20 मीटर है, वहां पे ये वर्क नहीं करेगा। रूट प्रेशर जो होता है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर जिगजैग होता है, क्योंकि उसमें सीधी लाइक उसमें जो ट्रैकेट्स होते हैं वो आपके जिगजैग लेवल के होते हैं, दैट्स व्हाई उतना बेसिकली रूट प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता। इट इज आल्सो नॉट ऑब्जर्व ऑन द एक्टिवली ट्रांसपेरेंट प्लांट, जहां पे कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन होता है उतना रूट प्रेशर जनरेट नहीं होता, उतना रूट प्रेशर जनरेट नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई रूट प्रेशर वर्क नहीं करता, वो ट्रांसपिरेशन पुल वर्क करता है। रूट प्रेशर मैक्सिमम इज एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, एंड फर्दर ट्रांसपोर्टेशन वाटर टेक प्लेस थ्रू द सिम्पलेस्ट प्रोसेस। ओके, नाउ
द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल ये होता है कि जैसे देखिए जब 15 या 20 मीटर के सेंटीमीटर के सॉरी मीटर के प्लांट है, जहाँ पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे वाटर को आपको लाइक उसको वही वाटर वहाँ पे आपको लीफ तक लेके जाना है, तो उसके लिए ऐसा कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पॉसिबल है? ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली यूज कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन पुल का कहने का मतलब है कि लीफ के अंदर वाटर का अमाउंट इतना कम हो जाता है, तो कि लीफ की सेल्स के अंदर कलेक्टिवली इतना नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जो कि वाटर को मजबूर कर देता है रूट से ऊपर जाने के लिए। इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, इवन मोस्ट रिसर्चर भी यही एग्री करते हैं कि वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू ए प्लांट, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम ए लीफ। This is referred to a cohesion tension transpiration pull model of a water transport. What generate it is transpiration pull. Okay, जो कि basically transpiration pull को generate करता है. Water is transit in the plant. Less than 1% of water reaching the leaf is used in photosynthesis and plant growth. मतलब जितना water पहुंचता है केवल photosynthesis में केवल 1% water ही use हो पाता है. Most of it lost through the stomata in a leaf, and water loss is known as a transpiration. अब ट्रांसपिरेशन पुल की जो थ्योरी है वो तीन अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। पहला आता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है जो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज अराउंड 350 एटमॉस्फेयर। एडहेसिव फोर्स ये बीच में ये लगता है वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के जो पोलर सरफेसेस है उनके बीच में लगता है। ओके, ये बेसिकली वाटर की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जाइलम के ट्रैकेट में वाटर की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ओके, एडेशन फोर्स जैसे मैंने बताया कि ये वाटर की कंटिन्यूटी, वाटर के कॉलम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इवन देयर आर द इवन डिफरेंट फोर्सेस आल्सो जो वाटर के कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे वाटर का वेट ज्यादा हाई होता है क्योंकि अगेंस्ट टू ग्रेविटी है। ओके, ट्रांसलोकेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं क्योंकि उसको एक रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि हमेशा कोई भी मूवमेंट होगा तो उसके अपोजिट एक ड्रैग फोर्स लगता है। इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। जनरली जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं उसमें लाइक एयर प्रेजेंट होती है जो कि वाटर के कॉलम को ब्रेक करने में मदद करती है। लेकिन अगेंस्ट टू ऑल कोहेसिव फोर्सेस का जो कोहेजन एडिशन का जो टोटल मैग्नीट्यूड इतना हाई होता है कि वाटर कॉलम ब्रेक नहीं हो पाता। तो अगर हम रेजिस्टेंस का टोटल मैग्नीट्यूड ले लें तो इट्स अराउंड 58 ईयर, ठीक है। और सिंस cohesive force is much greater than the resistance force which help to maintain the continuity of water column. Cohesive and adhesive create a tension within a xylem that help to water move upside. मतलब इतना ज्यादा वो फोर्स जनरेट कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली वाटर को ऊपर की तरफ मूव करना पड़ता है। ट्रांसपिरेशन पुल, वी नो लाइक ट्रांसपिरेशन पुल में क्या है कि जब लीफ के में वाटर की बिल्कुल कमी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है वाटर को कि वाटर को मजबूरन ऊपर की तरफ आना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि लीफ सेल के अंदर वाटर की कमी होगी तो लीफ क्या करता है, लीफ वेन से वाटर लेगा। अब लीफ वेन के अंदर वाटर कम हो गया तो वो जाइलम से वाटर लेना पड़ेगा। अब जाइलम में वाटर कम हो गया तो अल्टीमेटली उसको रूट से वाटर लेना पड़ेगा, क्लियर। तो फिर क्या होता है कि पूरे मतलब सोचिए प्लांट्स की जो लीफ है उसमें टोटल इतना नेगेटिव प्रेशर एक्सर्टेड हो जाता है, तो टोटल नेगेटिव का इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वाटर को इतने लाइक आप बिलीव सोचिए कि जो 20 मीटर तक के वाटर 20 मीटर तक की जो हाइट के प्लांट है इतना नेगेटिव प्रेशर एक्सर्टेड कर देते हैं कि वो 20 मीटर के प्लांट्स में से भी वाटर को नीचे से अगेंस्ट टू ग्रेविटी ऊपर ले जाते हैं। ओके ना, जैसे जो मैंने अभी डिस्कस किया वही सब चीजें, जैसे कोहेजन क्या है, एडेशन क्या है, वही यहाँ सब लिखे हुए हैं। ट्रांसपिरेशन ड्राइव असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप का मतलब होता है जाइलम सैप का ऊपर लेके जाना। जाइलम सैप के अंदर क्या क्या होता है, आपका वाटर्स होगा, उसमें मिनरल्स आयंस होंगे, उसमें कुछ एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, कुछ नाइट्रोजन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड मेनली ऑन द ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कोहेजन फोर्स, ओके, एडिशन फोर्स और सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, जो लिक्विड फेज में ज्यादा होता है रादर देन द गैसेस फेज। गैसेस फेजेस में क्या होता है कि वाटर वेपर अलग अलग होती है, लेकिन लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होते हैं तो ज्यादा सरफेस टेंशन लगता है। ये सारी जो प्रॉपर्टी है वाटर को एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से क्या होता है वाटर का कॉलम ब्रेक नहीं हो पाता। तो उसकी जैसे अगर आप वाटर को पुल भी करेंगे, मतलब एक दूसरे से अलग भी करेंगे, ठीक है, तो वाटर कॉलम ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है। एंड हाई कैपिलरिटी। हाई कैपिलरिटी का मतलब है जब अगर आप इतना ज्यादा उसमें प्रेशर होता है कि अगर आप जरा सा पिन को वहां पे अगर उस प्रेशर पे उस वाटर कॉलम पे हल्की सी पिन लगाएंगे, ओके, होलो पिन लगाएंगे तो वाटर ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ने लगेगा। इतना ज्यादा उसमें एक टेंशन रहती है वाटर में, ठीक है।
सो इन ए प्लांट कैपिलरी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकेड एलिमेंट। जनरली क्या होता है, जो ट्रैकेड्स की जो एलिमेंट्स की जो डायमीटर होता है बहुत स्मॉल होता है, और जब डायमीटर स्मॉल डायमीटर के होते हैं तो ज्यादा फोर्स से वाटर ऊपर की तरफ आता है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द इट इज लाइक द ऑल अबाउट कि कैसे वाटर को रूट प्रेशर के थ्रू एब्सॉर्ब किया जाता है। अब हमने ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के बारे में भी पढ़ा, सो दैट्स इज इनफ फॉर टुडे।